बिहार बोर्ड में फिजिक्स में 70 में 70 मार्क्स लाना कोई भारी बात नहीं है। 70 में 70 मार्क्स कौन ला सकता है? वही बच्चा ला सकता है जिसे ये पता हो कि बिहार बोर्ड में सिलेबस क्या होता है, किस तरह का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, जब तक सिलेबस नहीं पता होगा तब तक वो बच्चा बिहार बोर्ड में क्या किसी भी बोर्ड में किसी भी फील्ड में वो टोटल आउट ऑफ टोटल मार्क्स नहीं ला सकता। इसीलिए क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होता है, वे ऑफ द क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं, ये जानना जरूरी होता है। तो जैसा कि पहले वीडियो में मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियोस देते आ रही हूँ, ठीक उसी तरह से आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कौन सा चैप्टर ऐसा इम्पोर्टेंट है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को पढ़ने चाहिए। फिजिक्स का ये इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन सा यूनिट है? ये फर्स्ट चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, लॉन्ग शॉर्ट ऑब्जेक्टिव सब आता है। ठीक है, शॉर्ट ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं इससे। तो इसको इसमें इम्पोर्टेंट देने वाली बात क्या है, गॉस थ्योरम जो आपका यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, गॉस थ्योरम जो है ये इम्पोर्टेंट है और इसके एप्लीकेशंस आप लोगों को याद कर। साथ ही साथ इसमें आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक डायपोल इन सबको भी देख सकते हो और कूलम्स लॉ को भी देख सकते हो, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग फॉर्मेट का क्वेश्चन है, तो आप इसको देख लीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे आपका किरचॉफ्स लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर ये सारा इम्पोर्टेंट है। सभी टॉपिक्स से आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, किरचॉफ्स रूल्स क्या होते हैं, इसके आपको लॉज बताने हैं, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। इससे भी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। इससे किस तरह का क्वेश्चंस रहता है, जैसे फैराडेज लॉ हो गया, ठीक है, लेंज लॉ हो गया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसमें से पूछा जा सकता है आप लोगों से। एसी जनरेटर्स भी पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो मेन टॉपिक्स है, तो इन सभी को आप लोगों को कवर करके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर, फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स कौन सा है, फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट और अवेटेड चैप्टर जो है, और लॉन्ग शॉर्ट हो ऑब्जेक्टिव हो चाहे जितना भी हो, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अब तक का फिज़िक्स का, चाहे किसी भी बोर्ड्स में क्यों ना हो, आपका रे ऑप्टिक्स यानी कि ऑप्टिक्स का जो चैप्टर है ऑप्टिक्स का, ये इम्पॉर्टेंट बनता है। इससे आप लोगों का सवाल बहुत रहता है। तो इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस पूछे जा सकते हैं, लेंस मेकर फार्मूला पूछा जा सकता है, फार्मूला का डेरिवेशंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फार्मूला डेरिवेशंस इसमें से पूछे जा सकते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर बनता है। और लास्ट में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर देना है, वो है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर से एक क्वेश्चंस ज़रूर रहता है एग्जामिनेशन में, जैसे कि इम्पोर्टेंट अगर हम माने, इम्पोर्टेंट अगर हम बताएं तो आपका पीएन जंक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है, सेमीकंडक्टर डायोड भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये सब कुछ जो है वो आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारा जो है वो आपको टॉपिक कवर कर लेना। साथ ही साथ आपको बता दें हम कि आप लोगों से यहाँ पर गेट्स का पूछा जा सकता है, गेट्स के बारे में। ठीक है, जैसे कि एंड गेट हो गया, और गेट हो गया, नैंड गेट हो गया, नॉट गेट हो गया, तो इन सभी के बारे में आपसे एक लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। मिक्सअप करके पांचों गेट आप लोगों को दे दिया जाएगा, उसी से आप लोगों से सवाल पूछे जा सकते हैं। इन सभी टॉपिक्स को आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक